गणपति पापा मोरया, गणपति पापा मोरया। जी हाँ, आपको हम बता दें गणेश उत्सव का कार्यक्रम आ रहा है, गणेश चतुर्थी जो कि 31 अगस्त को आने वाली है। आपको बता दें उसका क्या मुहूर्त रहेगा, किस तरह से इस पर्व को मनाया जाएगा। ये 9 दिवसीय जो पर्व है हमारे सभी हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में से मनाया जाता है। और हम बात करेंगे आचार्य अनिल शास्त्री जी से कि वो क्या कहना चाहेंगे। पंडित जी, आपका दैनिक उड़की बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य जी, जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव 30 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। जो विघ्न हरण मंगल करण श्री गणपति महाराज, प्रथम पूजन आपको पूर्ण करियो काज। सदा भवानी दायिनी सन्मुख रहिए गणेश, पंच देवता रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। गणपति बाप्पा मोरया। देखिए, यह जो पर्व है गणेश उत्सव का, तो ये भगवान गणपति जी के जन्म से जुड़ा हुआ है। भगवान गणपति जी का जो जन्म है वो भाद्र शुक्ल पक्ष में चतुर्थी तिथि को मध्याह्न काल में माना जाता है, जो कि आने वाली 31 अगस्त दिन बुधवार को है। हालांकि इस बार जो चतुर्थी तिथि है वो 2 दिन हो रही है, जिसमें कि 30 तारीख से चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी लगभग दोपहर 3:30 बजे से, जो कि अगले दिन सायंकाल तक रहेगी। तो हर बार जैसा हम लोगों का होता था कि उसमें विनायक चतुर्थी, देखिए विनायक चतुर्थी और कलंक चतुर्थी एक ही दिन पड़ता था, लेकिन इस बार जो कलंक चतुर्थी है वो 30 अगस्त में होगी, जिसमें कि चंद्रमा का दर्शन निषेध होता है, जिसमें चतुर्थी का व्रत होता है, क्योंकि भगवान गणपति के श्राप के कारण ही इसका नाम कलंक दिया गया। और चंद्रमा ने फिर क्षमा याचना प्रार्थना की थी, जिसके कारण भगवान गणपति ने उनको क्षमा कर दिया था। तो कलंक चतुर्थी के नाम से यह मनाया जाता है। लेकिन जो विनायक भगवान गणपति जी के विभिन्न नाम हैं, और उसमें से विनायक में अष्टविनायक जो मंदिर हैं पूरे महाराष्ट्र के अंदर 8 गणपति जी के बहुत प्राचीन मंदिर हैं, और जिनकी एक बहुत बड़ी यात्रा मानी जाती है। जहाँ से यात्रा प्रारंभ की जाती है फिर वहीं पर आकर उसके समापन होता है। तो यह उत्सव हम सब सनातनियों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। हालांकि यह जो आप उत्सव के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह उत्सव महाराष्ट्र से प्रारंभ होकर के, जिसमें हमारे महापुरुषों ने इसे आज़ादी के लिए जोड़ने का एक कार्य किया था, लोगों को जोड़ने का कार्य किया था। लेकिन बहुत ऐसा नहीं है कि आप उस पर हुड़दंग करें। अब जैसे हम देख रहे हैं जगह जगह गली मोहल्ले में भी लोग हर जगह गणेश जी की स्थापना कर देते हैं, यह ठीक नहीं है, यह विचारधारा ठीक नहीं है। गणपति जी का पूजन करें, उनका जन्म उत्सव मनाएं, बहुत अधिक इस तरह से ऊट पटांग हरकत ना करें। और जा कर के बहुत से लोग हर जगह बिठा देते हैं गणपति जी, फिर वो फेंक देते हैं उनको, ऐसा नहीं करना है। तो अनंत चतुर्दशी तक, यानी कि श्राद्ध से 1 दिन पहले तक यह पर्व चलता है। और इसमें आप भगवान को कहते हैं कि विद्यार्थी लभते विद्याम, धनार्थी लभते धनम। तो इसमें जो भी भक्त जो भी कामना करता है, सर्वोत्तम विद्यार्थियों के लिए भगवान गणपति जी का ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र के जाप से विद्यार्थियों के लिए सर्वोत्तम है, लाभप्रद है। विद्या अर्जन के लिए आप गणेश जी की स्तुति करें। उनको दुर्वा घास बहुत ही प्रिय है, और भगवान गणपति जी मोदक प्रिय हैं। लंबोदरम नमस्तुभ्यम सतता मोदका प्रिय। गुरु जी, जानकारी लेंगे जिस तरह से आप बताया कि इस पर्व का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बताया कि विनायक सिद्धि जी महाराज हमारे गणेश महाराज जी हैं, उनका सम्मान हमेशा होना चाहिए, उनका स्थान एक अच्छी जगह पे होना चाहिए। जिस तरह से आपने बताया गली गली मोहल्ले मोहल्ले हम देख पा रहे हैं कुछ वर्षों से इस गणेश उत्सव का जो कार्यक्रम गणेश चतुर्थी बनाया जाता है, गली गली अब सजाए लगे हैं, टेंट भी लगते हैं, उनकी जगह जगह कार्यक्रम आयोजन किए जा रहे हैं। उस चीज़ को लेकर जैसा बताया उनका अपमान नहीं होना चाहिए। तो क्या एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिस तरह से कि क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को अच्छे से मना सकें? देखिए, बहुत अधिक देखा देखी नहीं करनी चाहिए। आप घर में भी भगवान गणपति जी तो हमारे होते ही हैं, उन्हीं की पूजा प्रतिष्ठा करें, आप उत्सव के रूप में ले लें, उनका नाम लें, पवित्रता रखें, मन से कर्म से वचन से शुद्ध रहें। ऐसा नहीं है कि आप ये कहें हमने गणपति जी बिठा दिए फिर उसमें आप 2 दिन के बिठा दिए, 4 दिन, ऐसा कुछ नहीं है। आप स्तुति करें, भगवान जी का जो जन्म उत्सव प्रारंभ होता है उसे निरंतर आप कर सकते हैं। 10 दिन तक उनके पूजन में, आराधना में रहें। खान पीन का, अपने व्यवहार का, तन से, मन से, धन से जो भी सेवा हो सकती है, उस भाव को भगवान देखते हैं। भगवान भाव के ही प्रिय होते हैं। तो भगवान गणपति जी की आराधना सच्चे मन से होनी चाहिए। और ये जो भागम भाग है बहुत ज़्यादा, और हर जगह गणपति जी स्थापना करना, और फिर उसमें पूरा प्रदूषण भी फैलता है। हमारे जैसे यहाँ गंग नहर है
या और हरिद्वार में सब लोग विसर्जन करते हैं, तो बहुत अत्यधिक मात्रा में मुझे नहीं लगता ये परंपरा बहुत अधिक ठीक है। तो जहाँ पंडाल होते भी हैं पुराने चले आ रहे हैं, वहीं जाकर आप पूजा कर सकते हैं या अपने घर में भी कर सकते हैं। इस देखा देखी से, उड़दंगबाजी से, ड्रामेबाजी से बचें और अपने सनातनियों का जो कार्य है उसको करें। मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब भी देवताओं में, सभी देवी देवताओं में होड़ थी कि अपने आप को सबसे पहले पूजने के लेकर, तो उसका जो निर्णय लिया था भगवान शिव शंकर ने लिया था। तो भगवान शिव शंकर ने कहा था सर्वप्रथम अगर पूजा होगी तो हमारे गणेश जी की होगी, गणेश महाराज जी को। तो इस उनका क्या असर रहा सर? देखिए, आजकल के युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश गणपति जी दे रहे हैं। हालांकि विषय लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बहुत सूक्ष्म रूप से कहूँगा कि एक बार परीक्षा हुई थी दोनों भाइयों की, कार्तिकेय जी की और गणेश जी की। उन्हें यह टारगेट दिया गया था कि भाई संसार का जो पहले पूरी परिक्रमा करके आ जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो गणेश जी की सवारी तो बहुत छोटी भी थी, लेकिन कार्तिकेय जी अपना बैठे अपने भ्रमण पे चल पड़े और गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा की 7 बार और उन्हें प्रणाम किया। सारे देवताओं में निर्णय हुआ कि गणपति जी ने, क्योंकि उन्होंने जवाब दिया अपने तर्क शक्ति के द्वारा कि मेरे लिए पूरा संसार मेरे माता पिता की चरण ही है। युवाओं को सोच लेनी चाहिए। इसलिए उस दिन से भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि जो भी कोई भी पूजा होगी, यदि आपकी उसमें प्रथम पूजा नहीं होगी तो पूजा किसी भी देवता को स्वीकार नहीं होगी। तो पूजा कैसी भी हो, गणपति जी गण अर्थात सेवक, गणेश जो सेवकों में अग्रणी है, सेवा भाव में अग्रणी है, जिनकी मोटी तोंद दिखाई देते, बड़ा पेट, बातों को पचाने का, पेशेंस रखने का संदेश दे रहे हैं। बड़े कान, अधिक सुनना चाहिए, कम बोलना चाहिए, सूंड जैसी उनकी वो है, कम बोलना चाहिए हमेशा व्यक्ति को, अधिक सुनना चाहिए, श्रवण शक्ति। आजकल जहाँ युवा इस बात को नहीं रख पाते हैं कि आप पेट में कोई बात नहीं पचा पाते हैं, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। तो यह सारा संदेश दे रहे हैं। चूहे की सवारी करते हैं, तर्क शक्ति से अपने बातों का जवाब देते हैं, तर्क देते हैं। तो ये सब हमें शिक्षा दे रहे हैं गणेश जी कि सेवा भाव जो होती है जीवन में वही अग्रणी होती है। सेवा भाव से बढ़ करके यदि आप घमंड में रहेंगे, अभिमान में रहेंगे, तो जीवन आपका बहुत अधिक श्रेष्ठ नहीं रहने वाला। सामान्य व्यवहार करेंगे, अच्छे रहेंगे, छोटे बन के रहेंगे, तो जीवन में आप अपने निरंतर अच्छे और ऊंचे लक्ष्यों को प्राप्त करोगे। तो आचार्य हरीश शास्त्री ने बताया कि माता पिता की सेवा करें और जो गणेश चतुर्थी का महोत्सव हम बनाएंगे उसको लेकर जगह जगह मूर्तियां स्थापित करके कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन इस पर्व को बनाए, श्रद्धा के साथ बनाए, अपने धर्म को व संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने घर में ही स्थापित करें और उनका अनादर ना करें, जिससे कि भगवान श्री गणेश जी का ये पर्व बड़ी धूमधाम से मना सके और बनी रहे।